शकील अख्तर जी सीधे आ रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय से और कांग्रेस मुख्यालय में ढोल नगाड़े और मिठाई सबका इंतज़ाम था। मिठाइयाँ शायद खा के आ रहे होंगे शकील जी। सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूँ, कितनी मीठी थी जो मिठाई आप खा के आए? मिठाई तो हमने खाई नहीं मिठाई तो हम ऐसे आमतौर पे खाते नहीं हैं, क्योंकि काम के बीच में मिठाई खाने का टाइम भी नहीं मिलता है जी। तो आज का दिन जैसा आपने कहा वाकई एक बहुत बड़ा दिन है, और ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, ये दिन जो है वाकई लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। देखिए राजीव जी, जब सारी संवैधानिक संस्थाओं ने समर्पण कर दिया, डर गईं, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक उम्मीद का चिराग जला दिया, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हो क्या रहा था अभी तक कि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं थीं उनसे लोग निराश हो गए थे। लोगों को लगता था कि ये जो है कोई भी अपने जिम्मेदारी का पालन नहीं कर सकती हैं, और ये वही करेंगी जो सरकार चाहेगी। मीडिया का हाल आपने देख ही लिया। कोर्ट से जिस तरह के फैसले हुए, आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि लोअर कोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिया, अधिकतम सज़ा दी, उसकी में कोई तार्किकता नहीं है। उसके बाद जिस तरह 13 मामलों का जिक्र हाई कोर्ट ने किया, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, राहुल के सज़ा के फैसले को जो उन्होंने स्टे किया है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है। जो सबसे बड़ी बात जो राहुल कहते थे कि डरो मत, तो इस फैसले ने हिम्मत पैदा कर दी है संवैधानिक संस्थाओं में भी और लोगों में भी। देखिए होता क्या है कि अगर आपके पास ताकत है तो ताकत दिखना भी चाहिए जी। कांग्रेस अभी तक अपनी ताकत को दिखा नहीं पा रही थी, लेकिन अब जब वो सारी की सारी ताकत दिखी और इंडिया बना, तो आप देखिए कि ये सारे के सारे फैसले और परिणाम आने लगे। आज की तारीख में आप ये समझ जाइए कि जब तक किसी की भी ताकत नहीं दिखेगी, वो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर ये इंडिया नहीं बनता, अगर ये पटना की मीटिंग नहीं होती, बेंगलुरु की मीटिंग नहीं होती, तो हम कह नहीं सकते कि क्या फैसला होता। शकील अख्तर जी, ये बताइए कि कांग्रेस मुख्यालय में कैसी हलचल थी आज, और खासकर राहुल गांधी जब पहुंचे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी साथ साथ पहुंचे, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिठाई खिलाई, शॉल दे करके भेंट करके एक अलग स्वागत सत्कार किया गया, जो ये तस्वीर हम लोग देख रहे हैं बीच में। क्या कुछ रिएक्शन था वहाँ पे? बहुत भीड़, बहुत हुजूम देख रहे हैं हम लोग, जो तस्वीरें चल रही हैं हमारे आपके बीच में, क्या कुछ था ज़रा वो बताइए। कांग्रेस मुख्यालय में तो आज बड़ी खुशी का दिन था, बहुत भीड़ भाड़ थी, कार्यकर्ता तो सारे आए हुए थे जी, ये बिल्कुल देख, सारे बड़े नेता भी आए हुए थे वहाँ पे। और राहुल जिस 10 जनपद के एक छोटा सा गेट है, खिड़की है, 10 जनपद से 24 अकबर रोड को मिलाता है, उससे जो आते हैं वो यही रास्ता है वहाँ से। तो उसके बाहर से लाइन लगा हुए आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे खड़े हुए थे, बहुत सारे लोग जो हैं। और राहुल प्रियंका के साथ आए, दोनों बहुत खुश थे, लोगों से हाथ भी मिलाया उन्होंने, बातचीत भी करी उन्होंने। और उसके बाद एक दरअसल तमिलनाडु पे मीटिंग चल रही थी वहाँ पे कांग्रेस की, तो राहुल उसमें चले गए, खड़गे जी भी उसी में थे। और ये जो आप मिठाई खाने का जो दृश्य देख रहे हैं, शाल उड़ाने का, ये कांग्रेस का एक दूसरा हॉल है ये वाला, जिसमें छोटा हॉल है, ये भी कुछ दिन पहले ही बनाया गया, वहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है। ये तमिलनाडु की मीटिंग के बीच में राहुल का ये स्वागत वहाँ से किया गया। और उसके बाद राहुल और खड़गे जी वहीं से उठ के सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में आए। उससे पहले बाकी नेता जो थे, जयराम रमेश और अभिषेक सिंघवी और अधीर रंजन चौधरी जी, ये सब बैठे हुए थे वहाँ पे। और आज तक का जो सबसे छोटा प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल ने किया है वो आज किया है। राहुल ने वाकई गिनती के 2 शब्द बोले जो आप दिखा रहे थे जी, बस सिर्फ उतना ही बोला, बिल्कुल। और 5 मिनट भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं रहे, और कोई विक्ट्री साइन भी नहीं दिए। शायद पत्रकार लोग कह रहे थे कि विक्ट्री साइन दीजिए, लेकिन बिल्कुल नहीं दिए जी। आखिर क्या कारण है कि राहुल बिल्कुल सीमित बोले और चले गए वहां से? कारण क्या हो सकता है? नहीं, कारण तो बड़ा स्पष्ट है कि राहुल इसको बहुत सामान्य तौर पे ले रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि मेरा काम क्या है और वो मैं काम करता रहूँगा, जीत से न हार से, हैं।
तो वो अब राहुल उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जहां उन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो राहुल से जब मीडिया ने कहा, पत्रकारों ने कहा, कैमरामैनों ने कहा, तो खड़गे जी ने, वो शायद फ़ोटो होगा भी हमारे पास है वैसे, तो विक्ट्री का साइन बनाया, अभिषेक ने बनाया, लेकिन राहुल ने खाली हाथ जोड़ दिए और राहुल मुस्कुराते रहे। तो मतलब राहुल भावनाओं में नहीं आ रहे हैं, ये सब अच्छी बातें हैं। और देखिए, पहले राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस वालों ने बहुत कराई और राहुल को इतना ज़्यादा मीडिया से इंटरेक्शन के फ़ायदे के बदले नुकसान हुए। राहुल हर सवाल का जवाब देते थे, 50 सवालों के जवाब दिए राहुल ने, लेकिन उसके बाद भी मीडिया की शिकायत उनसे बनी रही। तो उसका नतीजा राहुल ने यही निकाला कि कोई इससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं चाहे जितनी इनसे बात कर लूँ, सड़क पे चलते हुए बात करते थे, निकलते हुए बात करते थे, हर जगह जब यात्रा थी तो आपने देखा कि हर स्टेट में कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जरूर करते थे। उसके बाद उतर के मीडिया के साथ फ़ोटो खिंचवाते थे, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर आरोप जो हैं वो कम नहीं हुए और एक से एक जो है मतलब होस्टाइल किस्म के सवाल उनसे जो पूछे जाते रहे। तो मीडिया में अब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आना शुरू हुआ है। आज हम देख रहे थे कि स्टूडियो से आने वाले फ़ोन जो रिपोर्टर्स के पास आते थे वो काफ़ी कम आए, क्योंकि स्टूडियो में भी थोड़ा सा घबराहट का माहौल था। नहीं तो जो रिपोर्टर्स होते थे बेचारे वो बहुत डरे हुए होते थे कि पता नहीं क्या पूछेंगे। वहाँ से संपादक कहता था, आज ऐसा पूछो तुम सवाल कि पूरा स्टेज जो है ना, जो राहुल बेटा हिल जाइए, हिला दे बस तू तो आज। तो आज जो है बिल्कुल माइंड सेट जिनका सांप्रदायिक और दक्षिणपंथी हो गया है, उन पत्रकारों को छोड़ के बाकी सब रिलैक्स मूड में थे। देखिए, जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसका बड़ा हिस्सा जो है आज भी जो है वो जर्नलिज्म के जो एथिक्स है उनका पालन करता है। कुछ लोग ज़रूर हैं कि जो विचारधारा से ही संघी हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन जो विचारधारा से संघी नहीं हैं, जो निष्पक्ष किस्म के लोग हैं, तो आज खुश थे। तो आज माहौल, उससे पहले हम पार्लियामेंट में थे, पार्लियामेंट में भी बड़ा अच्छा था, पार्लियामेंट में भी लोग बड़े खुश थे। और पार्लियामेंट में ही अधीर रंजन चौधरी ने आके लोकसभा के अंदर इस अनाउंसमेंट को किया वहाँ पे, और उसी वक्त उन्होंने ये बताते हुए, अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, अध्यक्ष से कहा कि साहब ये फैसला आ गया है, अब इन्हें आप बहाल कीजिए। और उसके बाद वो अध्यक्ष के चेंबर में गए, वहाँ उन्होंने कहा, और फिर लिख के भी अधीर रंजन चौधरी ने दिया। अब देखिए, समस्या ये है कि आज अब लोगों को लग रहा है कि हो जाएगा, होने को रात को भी हो सकता है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर गुजरात से फैसला हुआ था और यहाँ इन्होंने लोकसभा में कहा कि हमारे पास फैसला आ गया है, और 24 घंटे के अंदर राहुल की सदस्यता रद्द कर दी थी। बिल्कुल बिल्कुल, याद कीजिए आप, और ये हम लिख भी रहे हैं, जो आप कह रहे हैं नीचे पूरा वो चल रहा है राहुल का मामला, और आप सही कह रहे हैं 23 तारीख को